हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। इससे रिलेटेड हम इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। आय का अनुपात कितना है? 5:3 है। कहता था उनके व्यय मतलब खर्चों का अनुपात जो है 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। 1300 रुपये कौन बचा रहा है? अब इसको मान लो कि एक बचा रहा है, ए है ये 1300 रुपये बचा रहा है, और दूसरा वाला जो है बी वो 900 रुपये बचा रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम? दोस्तों, सबसे पहले आप लिखोगे कि एक ए है और एक बी है। ठीक है, कह रहा है इनकी आय का अनुपात, आय मतलब इनकम, यानी इनकम का हम आय लिख लेंगे। इसका अनुपात कितना है? 5:3 है, इतना लिखेंगे। इसके बाद कहता है कि उनके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्चों का, खर्चों मतलब एक्सपेंडिचर कहते हैं इंग्लिश में, तो इसकी जगह हम ई लिख लेंगे। ठीक है, खर्चों का अनुपात कितना है? 9:5। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे आपको निकालना क्या है। कह रहा है तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। आय पूछी है हमसे, आय मतलब इनकम पूछी है, तो आप क्या करोगे? उसमें एक्स लगा लोगे, जो आपको रेशियो दे रखा होगा उसमें एक्स लगा लोगे। अगर वहीं आपसे पूछ लेता कि एक्सपेंडिचर बताओ मतलब खर्च बताओ, तो आप इस वाले में एक्स लगाते। ठीक है, इन दोनों में एक्स लगाते, इसको ऐसे ही छोड़ देते। फिलहाल हमसे इनकम पूछी है तो इनकम वाले में हमने एक्स लगा लिया। अब एक चीज देखो कि इनकम क्या होती है हमारी। इनकम जो होती है हमारी वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। मतलब आय जो होती है हमारी, हिंदी में बता देता हूं मैं, जो खर्च होते हैं और जो बचत होती है उसका सम होती है, मतलब उसको जोड़ के आय आ जाती है हमारी। और हमसे कह क्या रखा है इसने कि आय बताओ, आय बताओ, और हमें दे क्या रखा है इसने? सेविंग दे रखी है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे? एक चीज देख लो कि इनकम, ये आपको सिर्फ समझा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन में यूज ज्यादा होगा नहीं। तो इनकम में से अगर आप इस सेविंग घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस प्लस का सेविंग है, इधर आएगा तो माइनस का सेविंग हो गया, बचा क्या? एक्सपेंडिचर। इतना बच गया। ठीक है, अब करना क्या है आपने जो है इस 5x में से घटा देना है क्या? ये पहला 1300, ठीक है, ए वाला, बटे में इस 3x में से घटा देना है क्या? ये दूसरा 900 है उसको, और बराबर रख देना है किसके? 9/5। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 9/5। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बताया? ये यही चीज आई है कि आपने इनकम में से आपने क्या घटा दिया? आपने सेविंग घटा दी। सेविंग ये है, ठीक है, ये सेविंग है, तो आपने सेविंग घटा दी, तो आपके पास क्या बचा? एक्सपेंडिचर बचा। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो ये आ गया, तो इसलिए बताया था मैंने आपको ये। ठीक है, आपने करना क्या? इसको कर लेना है सॉल्व कर लो। 5×5 = 25 हो गया, 25x, 13×5 = 65 हो गया, 6500। अब इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9×3 = 27 हो गया, 27x माइनस 9×9 = 81, 8100 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब x वाले एक तरफ कर लो, बिना x वाले एक तरफ कर लो। तो 27 में से 25 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, वैसे 8100 में अगर 6500 जोड़ोगे, माइनस के 8100 में अगर आप 6500 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1600। ठीक है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो घट के ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है? x को अकेला कर लो, तो ये काट दो इसे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 800 आ गई। आपकी x की वैल्यू 800 आ गई। हमसे पूछा गया प्रत्येक की आय बताओ, आप निकाल दो। आय का रेशियो क्या है? 5 और 3 है, तो आप पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो 800 की, जो 800 आया आपका, तो 8 या 24, यानी b की आय कितनी हो गई? 2400 हो गई। ठीक है दोस्तों, वही अगर a की पूछ लेता तो a की आय निकालनी है, तो वही 800 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8×5 = 40, 4000 आ गई। ठीक है, ये आ गई, यानी ए की आय कितनी आ गई? 4000, और बी की आय कितनी आ गई? 2400 आ गई। यानी ऑप्शन ये आपका सही हो गया। बस आपको इतना ही करना होता है, और इसकी जरूरत भी नहीं है आपको ध्यान रखने की, बस आपको करना यही है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे करना यही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों, बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है यदि ए और बी की मासिक आय, यानी मासिक आय का आपको अनुपात दे रखा है 5:6 के अनुपात में है, तथा उनके मासिक व्यय यानी खर्चों का अनुपात दे रखा है 3:4 में है। यदि वे प्रति माह क्रम से 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। आपको क्या दे रखा है? आपको ए दे रखा है एक,
और एक बी दे रखा है। ठीक है, इसके आपको क्या दे रखी है, आई दे रखी है, यानी इनकम का रेशियो कितना दे रखा है आपको 5:6, 5:6 दे रखा है। वहीं अगर खर्चों की बात करें तो खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है 3:4। ठीक है, हमसे लास्ट में पूछा क्या है, आप देखोगे आय पूछिए तो आप क्या करोगे, आय वाले में एक्स लगा लोगे साथ में। ठीक है दोस्तों, और हमें सेविंग दे रखी है कि एक 1800 रुपये बचा रहा है और एक 1600 रुपये बचा रहा है। आप वही करोगे, ये जो इनकम है इसमें से घटा दोगे 5x में से, ये पहले 1800 घटा दो बटे में ये 6x है, 6x में से ये 1600 घटा दोगे। ठीक है दोस्तों, बचा क्या है, ये रेशियो बचा है 3:4 एक्सपेंडिचर वाला, इसको ऐसे लिख लोगे बटे में। इसमें इतना करने के बाद आपको कर देनी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजे 20x हो जाएगा, ये माइनस 18 चौक 72, 7200 हो गया, बराबर 3 की 6 से होगी 18x हो गया, और 16 तिया 48, 4800 ये आ गया। ये 20x प्लस का है, ये प्लस का 18x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 2x बचेगा। ठीक है, ये माइनस का 4800 है, इधर आएगा तो प्लस का 7200 हो जाएगा, यानी प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास 2400। ठीक है दोस्तों, अब x की वैल्यू आप यहां से लेके आओगे, कितनी आ जाएगी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1200 आ गई काटने के बाद। हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है b की आय बताओ, सिर्फ b की निकालनी है आपको, b की आय बतानी है हमें सिर्फ, तो b का रेशियो क्या है 6 है। ठीक है, तो इसको कर दोगे 1200 से गुणा, तो 12×6 = 72 हो गया, 7200 आ गया, यानी आपका यही आंसर है। यानी आपको बस करना इतना ही है, 2-4 स्टेप करने हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, कहता है P और Q की आय का अनुपात 3:4 है, यानी 3:4 दे रखा है, तथा व्यय मतलब खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। कहता है यदि इनमें से प्रत्येक 6000 की बचत करते हैं तो P की आय बताओ। मतलब अब आपको अलग अलग बचत नहीं दे रखी है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चनों में 2-2 बचत दे रखी होती थी, लेकिन इसने एक बार में इकट्ठा ही किया था कि प्रत्येक जो है 6000 रुपये बचा रहा है, मतलब P भी 6000 रुपये बचा रहा है और Q भी 6000 बचा रहा है, यानी दोनों की बचत दे दी है। ठीक है, अब आपने करना क्या, वही हमारे पास क्या क्या है, P है हमारे पास, एक Q है। ठीक है, इनका आय का अनुपात कितना है, इनकम लिखेंगे आई, ठीक है 3:4 है, ये लिख लिया आपने। उसके बाद आपको व्ययों का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है एक्सपेंडिचर का 2:3 दे रखा है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, आय निकालनी है, तो आप क्या करोगे आय वाले के साथ x लगा दोगे, x लगा दिया आपने। ठीक है दोस्तों, वही अब लिख लोगे 3x, माइनस कर दोगे ये 6000। ठीक है, इसमें से भी 6000 घटाओगे और इसमें से भी 6000 घटाओगे, क्योंकि उसने इकट्ठा दे दिया कि प्रत्येक 6000 बचाता है, तो अब 4x में से भी 6000 घटा दो। अब हम क्या रखते थे इक्वल में, जो हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो होता था, खर्चों का अनुपात जो होता था वो रख लेते थे, 2/3 हो गया। इसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9x माइनस 3 चिंग 1800 बराबर 2 चौक 8x और 2 चिक 1200, 12000 आ गया। ठीक है, अब x वाले एक तरफ कर लो, ये 9x है, ये प्लस का 8x इधर आएगा तो सिर्फ x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर माइनस का 12000 है, इधर आएगा तो प्लस का 18000 हो गया ये, तो कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ 6000 आ जाएगा। 6000 आ गया, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 6000। हमसे कहता है P की आय बताओ, और P का रेशियो कितना आएगा, ये है। ठीक है, इसकी भी कर दोगे आप किससे मल्टीप्लाई, 6000 से। 6000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 तिया 18000 हो गया ये, यानी आपका आंसर आ गया 18000, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। आपको बस करना इतना ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्यू की पूछ लेता तो अब क्यू की भी 6000 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये आपका हो जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, कहता है ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है, यानी आपको मासिक वेतन का अनुपात कितना दे रखा है 2:3:5। कह रहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12000 अधिक हो, मतलब सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12000 अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन बताओ। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले वही लिख लोगे आप कि आपको दे क्या रखा है, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक सी दे रखा है, इनका रेशियो कितना दे रखा है आपको 2:3:5 ये दे रखा है। अब आपने करना क्या है, कहता है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12000 अधिक है, तो सी है ये ए है। आप देख रहे हो कि इसमें ये कितना अधिक है, रेशो में ये 3 अधिक है, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, ये कहता है 12000 अधिक है, तो आप क्या करोगे इस 3 के बराबर रख दोगे इस 12000 को।
ठीक है, तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा 4000 गुना। कैसे हुआ 4000 गुना, आपने इस 12000 को, ये जो 12000 है नीचे, इसको भाग कर दिया इस ऊपर वाले 3 से, तो काटोगे 3 चौक 12, आगे 4000, तो वही 4000 गुना हो गया। ठीक है, हमसे पूछा गया बी का वार्षिक वेतन बताओ। पहले हम बी का वेतन निकालते हैं कितना है। ठीक है, ये तो मासिक है, मासिक की है ना, ये वाला जो है ये मासिक है। ठीक है, मासिक इनकम है, मतलब महीने की इनकम है। ये हमारी ईयरली नहीं है कि आप क्या करोगे कि इससे गुणा करके आप छोड़ दोगे। आपको ऐसा नहीं करना। ये 4000 है तो आप इसकी भी 4000 से गुणा कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12000 आपका आ गया। लेकिन आपको वार्षिक निकालना है, इसने हमसे वार्षिक पूछा, मतलब साल का पूरा। तो वार्षिक निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आया है आपका 12000, इसकी गुणा कर दोगे 12 से। 12 से क्यों गुणा की, एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए, क्योंकि हमें मासिक वेतन दे रखा था महीने का। अब इनकी गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 1,44,000। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कुछ नहीं था इसमें, आपने दोनों का अंतर करके इस 12000 को बराबर रख दिया और जितने गुना आया उस हिसाब से आपने सॉल्व कर लिया आपने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ए तथा बी की आय का अनुपात, आपको इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। कह रहा है और खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। कह रहे 4:1 के अनुपात में बचाते हैं यदि एक महीने ए और बी की कुल बचत जो है आपको 5000 दे रखी है, तो बी के महीने की आय ज्ञात करो। अब इसमें जो हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है, जो पहले तो हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास एक ए है एक बी है। ठीक है, इसकी आय का अनुपात कितना दे रखा है, इनकम का 2:1। ठीक है दोस्तों, खर्चे दे रखे हैं तो खर्चों का अनुपात ई लिखते हैं। खर्चों के लिए एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 5:3, इतना दे दिया। लेकिन इसने और एक्स्ट्रा दे दिया, कह रहा है कि 4:1 के अनुपात में बचाते हैं, यानी सेविंग कर रहे हैं वो। सेविंग कितनी कर रहे हैं भाई, वो एक ए है एक बी है, कितने 4:1 के अनुपात में बचाते हैं, बचा रहे हैं। लेकिन कहता है कि ए और बी कुल बचत जो है 5000 रुपए, मतलब टोटल जो है 5000 रुपए बचा रहे हैं वो। और आप रेशियो में देख रहे हो कि इनका रेशियो कितना दे रखा है, 4:1, यानी 4:1 दे रखा है। लेकिन बचा कितना रहे हैं वो, टोटल 5 बचा रहे हैं, 4 और 1 5। लेकिन इसके हिसाब से वो 5000 बचा रहे हैं और रेशियो के हिसाब से ये टोटल 5 बचा रहे हैं। आप क्या करोगे, इस 5 को इसके 5000 के बराबर रख दोगे। बराबर रख दिया आपने, कितना आ गया, 1000 गुना हो गया। ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है 5000 हो गया। ये 1000 गुना है तो ये भी आप 1000 गुना कर दोगे, इसकी भी 1000 से गुना कर दिया आपने, तो ये 4000 हो गया। ठीक है, और ये 1000 हो गया। तो ये तो आ गया आपका सेविंग। ठीक है, ये सेविंग आ गया आपका। अब जो नहीं दे रखा था क्वेश्चन में वो हमने निकाल लिया। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में दे रखा होता था कि वो 5000 रुपये बचाता है ए और बी जो है 6000 रुपये बचाता है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा था, इसमें दोनों को जोड़ के दे रखा था कि इतना रुपये बचाते हैं, तो हमने अलग अलग करके निकाल लिया। अब जिस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे उस तरीके से ही करेंगे। कह रहा है आय बताओ, इनकी आय बताना है तो आप इनके साथ एक्स लगा लोगे। ठीक है दोस्तों, तो 2x में से सेविंग कितनी है कि 4000 है, ये 4000 आप घटा दोगे। बात करें x की, x में से आप ये 1000 घटा दोगे। ठीक है, क्या रखते थे हम, खर्चों के बराबर। खर्चों का अनुपात कितना है, 5:3। ठीक है, आप कर लोगे इसे सॉल्व। जब से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 तिया 6x और 3 चौक 12, 12000 आ गया। 5x और 5 एकम 5, 5000 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये 6x है, ये 5x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ x बचेगा। ये माइनस का 5000 है, ये माइनस का 12000 इधर आएगा तो प्लस का 12000 हो जाएगा, तो कितना बचाएगा घटा के 7000। ठीक है, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7000 आ गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कह रहा है कि b की आय बताओ, b की महीने की आय बताओ। तो b ये है, इसके आय का अनुपात 1 है, तो आप 7000 की इससे गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7000 ही आएगा गुणा करने के बाद। तो यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछ लेता कि a का बताओ, तो a की भी आप क्या करते, 7000 से गुणा कर देते, तो 7 दूनी 14000 हो जाता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है, मतलब कुछ भाग वो खर्च करता है तथा कुछ भाग की बचत करता है। ठीक है, कह रहा है उसके व्यय मतलब खर्चों और बचत का अनुपात जो है 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7250 रुपये है तो उसकी
मासिक बचत कितनी होगी, आपको बचत बतानी है। कैसे करोगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपको जो जो दे रखा है वो लिख लोगे। आपको क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर यानी व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है, यानी लिख लोगे आप एक्सपेंडिचर, हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ व्यय, और ये सेविंग है बचत, ठीक है। इसका अनुपात कितना दे रखा है आपको, 26:3 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और कहता है उसकी आय जो है 7250 रुपये है, तो उसके मासिक बचत बताओ। कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को, तो आपको करना है, एक बात याद रखना, इनकम क्या होती है आपकी, इनकम जो आपकी आय होती है वो क्या होती है, वो खर्चे होते हैं यानी एक्सपेंडिचर, ठीक है, और क्या सेविंग यानी बचत का सम होती है, यानी दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी। वही हमें दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, सेविंग दे रखी है, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो हमारी आय कितनी आ जाएगी, 29 आ जाएगी, यानी आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई नहीं, ठीक है। ये इनकम आ गई, इसी से हमने निकाला ये एक्सपेंडिचर और सेविंग अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी इनकम आ जाती है, तो वही किया हमने, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दिया है हमने, तो हमारी इनकम आ गई 29, ठीक है दोस्तों। अब आपको आय दे कितनी रखी है, इसके हिसाब से दे रखी है इसने 7250 रुपए, और हमारे रेशो के हिसाब से कितनी आई है 29, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको इसके बराबर रख दोगे, 7250 के बराबर रखा, तो ये इससे कितना गुना हो गया, ये इससे हो गया 250 गुना। जिसको नहीं पता कैसे होता है गुना, तो आप क्या करोगे, 7250 को ऊपर लिखोगे, 29 से भाग दे दोगे, तो ये 250 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमसे पूछा क्या, उसकी मासिक बचत बताओ, तो बचत का रेशो क्या है, 3 है। अब इसकी भी आप क्या करोगे, गुणा कर दो किससे, 250 से, तो कितना आ जाएगा, 25 से 75 कितना आ गया, 750, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इस वीडियो की इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।